टाइम इज प्रीशियस, वेस्ट इट वाइजली। जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौड़। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर टूर ऑफ ड्यूटीज़ के लिए हमने एक पहले भी तकरीबन मार्च अप्रैल में एक वीडियो बनाया था मैंने पूरी डिटेल के साथ, और उसी के अंदर आज आपको दोबारा में ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि आज आपको पता होना चाहिए अभी ये जो कोरोना काल है इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो टूर ऑफ ड्यूटीज़ का जो फॉर्मूला था, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट को सौंपा था, वो उन्होंने उस प्रपोजल को मान लिया है। और अभी जो कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे कि अभी मेडिकल स्टाफ में जो तकरीबन 2017 से 20 के बीच में जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स रिटायर्ड हुए हैं, उन सभी को वापस टूर ऑफ ड्यूटीज़ के तहत गवर्नमेंट ले रही है, ताकि ये जो ये कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन है इसको कंट्रोल कर सके और मेडिकल स्टाफ की कमी ना हो। इसके लिए अभी गवर्नमेंट इस टूर ऑफ ड्यूटी के तहत इनको तकरीबन 400 मेडिकल ऑफिसर्स को नियुक्त करेगी और इन्हें टूर ऑफ ड्यूटीज कमीशन देगी। तो इसका जो भी खर्चा होगा वो भी मेडिकल ऑफिसर्स है, जो हमारे डॉक्टर्स है, उनके लिए होगा। इसके अंदर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा और टूर ऑफ ड्यूटीज़ का। तो इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, जो कि पहले बनाया उसे आप अगर टूर ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में पूरा डिटेल से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप देखो। इसके अंदर आपको पूरी समझ आ जाएगी कि टूर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है और कैसे है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स के लिए ये स्टार्ट किया है लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ये ऑफिसर्स और सोल्जर्स के लिए सभी के लिए ये लागू होगा। कुछ जल्दी ही होने वाला है, तो इसके बारे में अगर पूरी जानकारी चाहते हो तो वीडियो को देखें। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसी। जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल टॉपिक टूर ऑफ ड्यूटी लेकर आया हूं, जिसके लिए काफ़ी चर्चाएं हैं। पिछले 3-4 दिनों से अखबारों में काफ़ी उसकी समाचार आ रहे हैं, जैसे कि आप देखो अभी स्क्रीन पर। टॉपिक पे डिस्कस करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं, अपने टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी। तो प्रपोजल फॉर 3 इयर्स आर्मी। तो इस टॉपिक से आप भली भांति वाकिफ होंगे, आपने काफ़ी न्यूज़ों में सुना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी आपने देखा, एक बार फिर देखिए। तो ये है, अगर आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कैरियर बनाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटीज आई है आपके पास, टूर ऑफ ड्यूटीज 3 इयर्स आर्मी सर्विस। अभी फिलहाल आर्मी में, फोर्सेज में परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन और अभी है टूर ऑफ ड्यूटीज। तो इसके बारे में पूरी आज मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने कहीं से भी इसकी जानकारी ली हो तो हम डिस्कस करेंगे, और आज मैं आपको पूरा इसके बारे में शुरू से आखिरी तक बताऊंगा कि ये क्या है, किस तरह से आया, ये खबर कहाँ से आई है और इस खबर के क्या मायने हैं, सरकार इसके अंदर इसको क्यों करना चाहती है। तो शुरू करते हैं। 4 दिन पहले मीडिया हाउस ने अपने न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, सभी में ये छापा था टूर ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में। इसी समय 3-4 दिन पहले मैंने भी अपनी फेसबुक वॉल पर इसका आर्टिकल डाल दिया था
लेकिन फिर भी मेरे पास काफ़ी बच्चों के फ़ोन आए, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इस वीडियो में मैं शुरू से अंत तक पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आप बने रहे इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक। तो चलते हैं हम स्टार्ट में। सबसे पहले ये खबर आई कहाँ से, क्या ये खबर सही है या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 3-4 दिन पहले मीडिया हाउस के वॉल से जारी हुआ ये रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्टर ने गवर्नमेंट को एक मेमो सौंपा था, जो कि किसी मीडिया हाउस से वो चेक कर लिया या लीक हो गया, या यूं कहूं मैं कि ये खबर जो डिफेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट को सौंप रही थी प्रपोजल, वो प्रपोजल इस खबर में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए अभी 2-3 दिन पहले CDS विपिन रावत से पत्रकारों ने बातचीत की, और बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि हाँ, शॉर्ट सर्विस कमीशन को कुछ आसान बना रहे हैं और कुछ नए कमीशन भी ऐड कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने एक हिंट दे दिया कि ये खबर सही है। इसका मतलब आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों या साल भर के अंदर आर्मी या सरकार की तरफ से डिक्लेयर हो जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो अभी हम चलते हैं, मैं बताता हूं आपको। आर्मी के अंदर अभी तक 2 तरह के कमीशंस हैं, एक है परमानेंट कमीशन और एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन अब ये किस टाइप के होते हैं। नंबर 1 है NDA, CDS और OTA, और तीसरा है TA टेक्निकल एंट्री। इनके आधार पर आर्मी के अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर है आर्मी में जाने का ऑफिसर्स के लिए। अब उसके अंदर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन 5 साल के लिए होता था, जिसे बढ़ा करके अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल और 14 साल के लिए कर दिया है, और इसी के अंदर बाकी है परमानेंट कमीशन। इस तरीके से आर्मी में सिलेक्शन प्रोसीजर के 2 तरीके हैं। अभी जब ये ऐड हो जाएगा तो एक तीसरा टूर ऑफ ड्यूटी कमीशन भी हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं उस खबर की जो मेमो लीक हुआ है। उस मेमो के अंदर लिखा हुआ है कि अभी पूरा देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, और युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत है, और आर्मी या डिफेंस मिनिस्ट्री को इसका फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए वो आज के युवाओं को आर्मी में लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके द्वारा आर्मी उन युवाओं को आकर्षित कर सकती है जो आर्मी ट्रेनिंग या आर्मी लाइफ का एक्सपीरियंस चाहते हैं, बट पूरी उम्र आर्मी में नहीं गुजारना चाहते। ऐसे युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। इसके अंदर जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के साथ वो चाहते हैं कि हम थोड़ी लाइफ अपनी आर्मी की जो एडवेंचर लाइफ है उसको अनुभव कर सकें या एक्सपीरियंस ले सकें, ऐसे युवाओं के लिए यह बेहतर विकल्प ये कतई नहीं है कि अगर गवर्नमेंट इसको टूर ऑफ ड्यूटीज को 3 साल के लिए ला रही है तो इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर को ढीला कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल कतई सही नहीं है। ये इसके अंदर आर्मी के अंदर जो रिक्रूटमेंट का तरीका है या सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बिल्कुल वैसे ही मानदंडों पे खरा रहेगा। जैसे फिजिकल फिटनेस उसको जितनी चाहिए उतनी ही मांगेंगे वो, और मेंटल एबिलिटी चाहिए या जो भी फिजिकली या मेंटल स्टैंडर्ड है वो उतना का उतना वैसा ही उसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। वैसे टूर ऑफ ड्यूटी टर्म US या अमेरिका में काफ़ी यूज किया जाता है। अमेरिका के अंदर जैसे कोई सोल्जर 3 साल के लिए या
4 साल के लिए किसी को अपॉइंट किया जाता है और उसे जैसे इराक या अफगानिस्तान के किसी टूर पे भेज दिया जाता है। वो वहाँ ड्यूटी करता है, ड्यूटी करने के बाद में आने के बाद में वो रिज़ाइन दे देता है या उसे छोड़ दिया जाता है, आर्मी से छोड़ देता है। तो इसी तरीके से यूएस आर्मी के अंदर कमीशन इस टाइप के हैं जिसके अंदर 4 साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल इस तरह के कमीशंस हैं। तो उसी की तर्ज पर हमारे यहाँ पर भी शायद वहीं से कोई टर्म ली गई है। डिफेंस मिनिस्ट्री को भी कॉरपोरेट सेक्टर से कुछ संकेत मिले हैं जिसके अंदर कॉरपोरेट सेक्टर ये चाहता है कि उसे आर्मी से शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए हुए बंदे चाहिए जिनकी काफ़ी डिमांड है और वो उनको एक अच्छे पैकेज पे रखने को तैयार होते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक बंदा जो 27 साल के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाता है और 10 साल या 14 साल सर्विस करके वापस आता है तो उसकी 40 साल के करीब हो जाता है, वो 38 या 40 साल के। तो फिर बाहर आकर के वो MBA करता है 2 साल की, इस तरह से 40-42 साल का हो जाता है। 40-42 साल के बाद में उसके पास कम है। तो कॉरपोरेट सेक्टर ये चाहता है कि उन्हें कम उम्र के ऐसे नवयुवक मिले जिनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लिया जा सकता है। इससे अगर ये सर्विस अगर लागू हो जाती है तो एक जो बच्चा 19-20 साल की उम्र के अंदर सर्विस ज्वाइन करता है और 22-23 या 25 साल तक वो वापस आ जाता है और MBA करके एक कॉरपोरेट सेक्टर में एक नई लाइफ शुरू कर सकता है। इससे वो एक आर्मी का जो एडवेंचर लाइफ का उसका एक्सपीरियंस भी हो जाता है और वो यहाँ आकर के भी जॉब कर सकता है, एक अच्छे पैकेज पे काम कर सकता है। इस तरीके से यह एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। युवाओं के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा। जो युवा अपने जिनका सपना है आर्मी में जाना और जो आर्मी में जाना चाहते हैं बट उनके जैसे फिल्म लक्ष्य में करण शेरगिल जैसे युवाओं के लिए जो कि खुद आर्मी में जाना चाहता है बट उसके परिवार वाले फैमिली बिजनेस को के लिए ऑफर करते हैं और उसे संभालने के लिए कहते हैं, तो उन युवाओं के लिए बेहतर ऑप्शन होगा जो कि 3 साल अपनी आर्मी में सर्विस करे और उसके बाद आकर के अपना फैमिली बिजनेस को संभाल सके। या ऐसे जवान या ऐसे नवयुवक जो कि देशभक्ति करना चाहते हैं, देश प्रेम से जुड़े हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि एडवेंचर लाइफ जीना चाहते हैं, वो लोग 3 साल वहाँ जॉब करें और उसके बाद आकर के अपना काम करें। टूर ऑफ ड्यूटीज में अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है, गवर्नमेंट इसे पास कर लेती है, तो सबसे पहले आर्मी इसके अंदर 100 अफसर और 1000 जवानों को इसके अंदर शुरुआत में लेकर शुरुआत करेगी। इसके अंदर टूर ऑफ ड्यूटीज के साथ में एक और प्रपोजल है, वो है दूसरा प्रपोजल है इनवर्ज इंडक्शन, CAPF यानी सेंटर आर्मर्ड रिजर्व फोर्सेज, BSF, CRPF, CISF, इनके जो जवान हैं या इनके ऑफिसर्स हैं उनको कुछ समय के लिए यानी लगभग 7 साल के लिए आर्मी में उनको बुलाएं और वहाँ ये अपनी ड्यूटी दे, जिस तरह से डिप्यूटेशन पे जाते हैं इस तरीके से, तो उनको वहाँ आर्मी में लाएं और आर्मी में ये लोग 7 साल तक कम से कम सर्विस करेंगे और उसके बाद में वापस आकर अपनी पेरेंटल यूनिट में आकर मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आर्मी को ट्रेनिंग पे खर्चा कम करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेनिंग शुदा होंगे, और दूसरा कि आर्मी को तुरंत इनको डिप्लॉय किया जा सकता है किसी भी जगह, जैसे कि CI ऑप्स या और कोई फील्ड ड्यूटी वगैरह में इनको इसी तरह से जैसे अभी भी NSG वगैरह के अंदर इसी तरह से होता है कि आर्मी से सिलेक्टेड बंदे जाते हैं और वो NSG के अंदर सर्विस देकर आते हैं 3-3 साल की, और NSG के अंदर और उसका जो सैलरी वगैरह है वो सब डिफेंस गवर्नमेंट ही देती है। तो इसी तरीके से CAPF इनका पूरा खर्चा उठाएगी और वो ही इनको पेंशन वगैरह और सैलरी वगैरह और बेनिफिट्स वगैरह है वो सब वो देगी। तो इसका जो बर्डन है वो डिफेंस के ऊपर नहीं पड़ेगा। वैसे ये मॉडल भी इसीलिए लाया जा रहा है, एक सरकार का एक स्कीम थी गोल्डन हैंड शेक, जिसके अंदर अगले 10 साल तक
तकरीबन सरकारी डिपार्टमेंट से 35% जो पद है उनको ख़त्म करना है धीरे धीरे। तो उसी तरीके से ये प्रोग्राम भी इसी तरीके से ये लाया गया है, जिसके अंदर जो डिफेंस बजट है उसको कम करना। इसके अंदर एक आर्मी ऑफिसर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से लगा है, वो 10 साल के अंदर गवर्नमेंट उसके ऊपर 5.12 करोड़ रुपए खर्च कर देती है 10 साल में, जिसमें उसका सैलरी होगा, उसके अलाउंसेज होंगे और टोटल CTC मिला करके इतना खर्चा कर देता है। वहीं पे 14 साल के अंदर 6.82 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। तो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो ऑफिसर तैयार होता है उसके ऊपर इतना बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं। वहीं पे जो ये 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटीज के नाम पर 3 साल के लिए जो ऑफिसर जाएगा उसके ऊपर 80 से 90 लाख रुपए खर्च होंगे। अगर एक ऑफिसर जो 3 साल के लिए आएगा उसके ऊपर 80 लाख रुपए का खर्चा होता है, अगर इसको हम इंटू मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए ही खर्च होते हैं। इस तरीके से हम यानी डिफेंस 4.40 करोड़ लगभग एक ऑफिसर पे बचाएगी। वहीं एक जवान सर्विस करता है, वो कम से कम 17 साल सर्विस करता है। 17 साल सर्विस करने के बाद में वह पेंशन आता है, उस पर टोटल खर्चा होता है 11.5 करोड़। और वहीं अगर एक जवान 3 साल के लिए लेते हैं तो तकरीबन 11 करोड़ रुपए का बचत होती है। और इसी प्रकार ये जो टूर ऑफ ड्यूटी के दौरान शॉर्ट सर्विस 3 इयर्स ड्यूटी में जो जवान और ऑफिसर्स होंगे, वो सभी अगर वो लड़ाई के दौरान कैजुअल्टी हो जाते हैं तो इन्हें वो सभी बेनिफिट्स मिलेंगे जो परमानेंट कमीशन के अंदर जवान या ऑफिसर्स को मिलते हैं। वो सारी सुविधाएं उन सबको मिलेगी। साथ ही वो सारे उनके ओनर्स वगैरह जो भी कुछ उनको सबको मिलता है, वो सारा शहीद का दर्जा वगैरह सब कुछ उनको मिलेगा। और अगर वो 3 साल ड्यूटी करने के बाद आ जाते हैं तो आने के बाद में उनको पेंशन नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, पर उनको हो सकता है कि जिस तरह से आर्मी के अंदर रिजर्व कोटे वगैरह होते हैं बाहर ड्यूटीज के लिए नौकरियों में, वो सब उनको मिलेंगे। अभी ये सारा मुद्दा पेंशन को लेकर के है। 2020-21 के डिफेंस बजट में 1,33,825 करोड़ रुपए था। वहीं 2005 और 6 में यह 12,715 करोड़ था। इसका इन 13 साल के अंदर यह 10 गुना बढ़ गया है। और अगर हम इसे परसेंटेज वाइज देखें तो केंद्र सरकार के कुल खर्च का 4.5% है ये। और अगर डिफेंस बजट के हिसाब से देखें तो 28.5% पड़ता है ये, जो कि डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा खर्चा है। बचाने के लिए डिफेंस बजट का अधिक से अधिक पैसा सैलरी और पेंशन में दिया जा रहा है, जो कि तकरीबन 57% है। यह सैलरी और पेंशन का बजट बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि डिफेंस बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा भार है, जिसकी वजह से आर्मी का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है। मॉडर्नाइजेशन के लिए जितना पैसा चाहिए वो पेंशन में उससे ज़्यादा जा रहा है। इसको कम करने के लिए सरकार इस तरह के प्रयास कर रही है। डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो पेंशन और सैलरी में 15,291 करोड़ अधिक निकल रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं बच रहा। साथ ही अभी ये कोविड-19 की वजह से भी डिफेंस बजट में कटौती के संकेत दिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ थी, जिस न्यूज़ के अंदर यह बताया गया था कि डिफेंस बजट को तकरीबन 40% तक कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा सैलरी और पेंशन का बर्डन बढ़ेगा और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं बचेगा, जिसके लिए इस टूर ऑफ ड्यूटीज को लागू करना
जरूरी है। इसी की शुरुआत करेंगे। इसमें 100 ऑफिसर और 1000 जवानों से शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर ये तकरीबन एक ऑफिसर पे 4.20 करोड़ और एक जवान पे 11 करोड़ रुपए बचा करके, जिस तरीके से 1000 सिपाहियों पे 11,000 करोड़ बचा सकते हैं और ऑफिसर्स पे 100 ऑफिसर पे 400 तकरीबन करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। ये लागू करने का लिए गवर्नमेंट को जरूर होगा कि जल्दी से जल्दी इसे लागू किया जा सके। अब देखते हैं कि कब गवर्नमेंट इसके ऊपर मोहर लगाती है और इसे लागू करती है। तो ऐसी अनेक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।